Good morning, student. 8th standard science subject, 15th lesson, sound. Okay, in last video we have seen what is the compression, what is the rarefaction, and a medium is necessary for the generation and propagation of sound. That also we have seen in the last video, and frequency of sound waves also we have seen. Okay, next we will see the sound and music. Before that they had given a example, isn't it? जल तरंग का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके इसमें ऐप में, तो उसमें कैसे साउंड वेव्स क्रिएट होता है ये दिया हुआ है, कैसे जनरेशन होता है साउंड वेव्स का, और ये अलग अलग कप का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और कप में कप टू कप ऐसा एक पेंसिल से घुमाएंगे, स्ट्राइक करके जाएंगे तो अलग अलग इसका साउंड अलग अलग आ जाता है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर वेव डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द ग्लास कप। ग्लास के अंदर कितना एयर है उसके हिसाब से उसका साउंड का जनरेशन भी चेंज होते रहेंगे। और साउंड और म्यूज़िक भी दिया हुआ है। तो आप लोग सितार जो रहता है, सितार में ये वायर लगाया हुआ रहता है, या वायलिन, गिटार, उसमें सब क्या रहता है, स्ट्रिंग्स यूज़ किया हुआ है, और स्ट्रिंग्स के थ्रू साउंड का प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, शहनाई, उसमें क्या है, एयर ब्लोन करते हैं हम लोग, पाइप्स के थ्रू एयर ब्लोन करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहता है तो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो चेंज करते रहता है। स्ट्रिंग को हम लोग टाइट करके, टेंशन जो है बढ़ा के या कम करके हम लोग उसका चेंज करते रहते हैं वाइब्रेशन का, और उसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है, जनरेशन अलग अलग टाइप का जनरेशन ऑफ साउंड्स क्रिएट होता है। ठीक है, दे विल क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। एंड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, the holes of the flute are opened and closed to change the length of vibrating air column in the flute. फ्लूट के अंदर का हवा जो है वो चेंज करने के लिए हम लोग देखो उंगली चेंज करते ही जाते हैं, फ्लूट के ऊपर का उंगलीस, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है रहता है, वाइब्रेशन कम होता है ज़्यादा होता है, वैसा चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से साउंड जो है म्यूजिकल साउंड उसमें से क्रिएट होता है। और the frequency of waves therefore changes and it result in the production of different notes. और आप लोगों का नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 107 में अलग अलग टाइप का ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल आइटम्स दिया हुआ है। उसमें तबला दिया हुआ है, और क्या है, मैंडन, फ्लूट, सितार और सेक्साफोन सब दिया हुआ है, उसका सब अलग अलग साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, ये इसमें सब मेन क्या रहता है, सब ये वाइब्रेशन के थ्रू ही अपने को आवाज़ आता है, और वाइब्रेशन जो एयर का चेंजिंग करने से वाइब्रेशन आता है। नेक्स्ट इज अ साउंड प्रोड्यूसर इन ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। आप लोग बड़े ज़ोर से आवाज़ करेंगे या धीरे से एक सॉन्ग सिंग करेंगे तो अलग अलग टाइप का आता है। हमिंग साउंड लाइक बी, और जो हम लोग थ्रोट के उधर या कान और सब बंद किया तो अलग टाइप का आवाज़ आता है। तो इन ह्यूमन्स साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लेरिंक्स में साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड जब खाना खाते हैं हम लोग तो अपने फिंगर जो है वो हम लोग गले के उधर रखा तो अपने को समझ में आ जाएगा, वो कुछ तो भी बम, हार्ड बम जैसे दिखेगा हम लोग खाना खाने के टाइम पे, तो दैट इज ए लेरिंक्स। उसको क्या बोलते हैं, लेरिंक्स बोलते हैं, गले के इधर रहता है। और उसमें 15.5 में आपका लेरिंक्स का पिक्चर दिया हुआ है, लेरिंक्स इन ह्यूमन। उसमें कैसे हम लोग खाना खाने के टाइम पे जो वोकल कॉर्ड्स रहते हैं उधर तक आते हैं, फिर नीचे जाते हैं ओसोफेगस में। तो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स जो है फोर्स करते हैं एयर को, फोर्स करके वो स्लिट के थ्रू वैसे, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो वोकल कॉर्ड्स जो रहता है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो मसल्स रहता है उसके साथ, वोकल कॉर्ड के साथ, वो ये टाइट और लूज करने से ये चेंज होते रहता है। एंड व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। तो वो वोकल कॉर्ड का मसल्स के ऊपर से वो जो क्वालिटी ऑफ वॉइस विल बी डिफरेंट है। तो इसमें ट्यूब का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ा तो समझ में आ जाएगा। और दूसरा एक नॉलेज के लिए देखो, वोकल कॉर्ड्स आर 20 सेंटीमीटर इन लेंथ इन मेल का वोकल कॉर्ड जो रहता है वो कितना लेंथ है, 20 सेंटीमीटर है, और फीमेल का 15 सेंटीमीटर है, या चिल्ड्रन में इससे भी कम रहता है सेंटीमीटर।
एंड देयरफॉर द वॉइस ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। तो ये वोकल कॉर्ड की वजह से अपने स्मॉल जेंट्स का, लेडीज़ का और स्टूडेंट चिल्ड्रंस का जो वॉइस रहता है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, आया इतने समझ में? नेक्स्ट क्या रहता है और ह्यूमन में कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड। नेक्स्ट इज अ साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। तो इसमें देखो एक लाउड स्पीकर का पिक्चर दिया है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ लाउड स्पीकर बोल के लाउड स्पीकर का पिक्चर दिया हुआ है। तो उसमें ये लाउड स्पीकर में कैसे ये किया हुआ है, उसमें क्या है, एक मैग्नेट दिया हुआ है, देखो परमानेंट मैग्नेट जो है, और परमानेंट मैग्नेट को एक कॉइल से उसको पूरा ये किया हुआ है, क्या बोलते हैं, तो वुंड किया हुआ है। दिस कॉइल इज वुंडेड अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। और इसके पहले भी हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुना हुआ है। तो ये इसके थ्रू, ये मैग्नेट के क्या बोलते हैं, वायर के थ्रू, कॉपर वायर जो ये किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है उसको, तो कनेक्ट उसके थ्रू क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन दैट टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर, दे मूव डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशंस। तो पोजीशन के हिसाब से वो मूव होते रहता है जब दो मैग्नेट साथ में लाएंगे। तो इन द सेम वे हियर डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू द कॉइल। तो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। एंड द कॉइल मूव्स बैक एंड फोर्थ। तो कॉइल जो है वो पीछे आगे ऐसा मूव होते ही रहता है। एंड द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। जितना करंट पास होता है कॉइल के थ्रू, उसके हिसाब से उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है, एम्पलीट्यूड का, वो मूवमेंट जो है, कॉइल का मूवमेंट जो रहता है चेंज होते रहता है। और कॉइल मूव हो गया तो कोलोनिकल स्क्रीन ऑफ द लाउड स्पीकर विच इज़ अटैच्ड टू द कॉइल ऑल्सो मूव्स बैक एंड फोर्थ। तो जो स्क्रीन है, कॉइल जैसे मूव होते रहता है वैसा स्क्रीन अटैच किया हुआ है वो भी मूव होता है, आगे पीछे मूव होते रहता है। उसमें से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कॉइल के इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर वाइब्रेशन होता है और साउंड क्रिएट होता है। और वी हैव सीन द ड्यू टू बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑन द ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क का प्रॉन्ग्स के बारे में हम लोग देखा था, और उसके वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है। इसमें भी सेम वैसे ही ये जो लाउड स्पीकर का स्क्रीन जो है उसका मूवमेंट की वजह से साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, वाइब्रेशन जो आप लोग लाउड स्पीकर चालू रहने के टाइम पे हाथ लगा के देखे तो आप लोगों को वाइब्रेशन जो है वो फील करेंगे। ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग द साउंड। वो वाइब्रेशन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वेरी लाउड साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग लाउड स्पीकर। और लाउड स्पीकर के थ्रू साउंड कैसे रहता है, बहुत लाउड साउंड रहता है। देयरफॉर लाउड स्पीकर आर यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस। और लास्ट ईयर में हम लोग देखा था, इफ साउंड लेवल इज अराउंड 100 डेसिबल तो साउंड कैन बी हार्मफुल टू अस। 100 डेसिबल रहा तो अपने साउंड अपने लिए, कान के लिए अच्छा नहीं रहता है। इसकी वजह से लाउड स्पीकर जो है वो वेरी साउंड रहा तो उसमें लाउडनेस का लिमिट रखा हुआ रहता है। ठीक है, इतना आया समझ में सबको? किसी को एक डाउट है? नहीं है ना? ओके देन बाय।